जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कल आ गई थी मायके से ससुराल को और कल रात को मैं लेट से पहुँची थी और आज है दूसरे दिन की मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आई हूँ मैं पानी भरने के लिए। अब पानी को घर लेके जाती हूँ, उसके बाद करूँगी घर के काम। पानी भर के आई, उसके बाद सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए बना दी है ओट्स की खीर और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है और हेल्दी भी है। और अब देखती हूँ इनको पसंद आती है या नहीं। आज मेरे लिए बनाया है मैंने रोटी, सब्जी और मट्ठा और बच्चों के लिए ओट्स की खीर। तो कैसी बनी अक्सू? अच्छी बनी है? आप बताओ कैसी बनी है? कैसी बनी है? अच्छी नहीं बनी है? अच्छी बनी है। ओके 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 ठीक है। यहाँ पर मिट्टी और गोबर से बढ़िया तरीके से आंगन की लिपाई भी कर दी है। इसी आंगन में जो लाई की फसल थी और जो मसूर की फसल थी उसको मार दिया है, मतलब उसके दाने अलग कर दिए हैं और भूसा अलग। अब इसी आंगन में गेहूं की जुताई भी करेंगे। अब धीरे धीरे खेतों में गेहूं की फसल भी पकने लग गई है। बाकी लोगों के तो हरे हैं लेकिन हमारे वाले खेत में बिल्कुल पीले हो गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अपने छिपला वाले खेत में क्योंकि वहाँ हमारे गेहूँ पक गए हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं छिपला में पहुंची, यहाँ सभी लोगों मतलब आज आधे से ज़्यादा लोगों ने काट के ख़त्म कर दिया है और आधे लोग काटने में हैं और मेरी सासू माँ भी खेत में है। मैं अभी दिखाती हूँ। कहाँ से मुझे आती ना पाया कहाँ पर बटा एरिया और बटा किचन में। यहाँ पर मेरी सासू माँ कर रही हैं खेतों से गेहूं काटने का काम और मैं कर रही हूँ ऐसे गट्ठे लगा के घर में साड़ने का काम। दोनों काम आसानी से हो जा रहे हैं। तो मेरी गेहूं की भारी भी मैंने घर में पहुँचा दी है और आप देख सकते हो कच्चा वाला गेहूं हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था, मतलब लकड़ियाँ तो हुई इसकी और आधे दाने गिर चुके हैं लेकिन आधे दाने बचे हुए हैं, देख सकते हो आप। जिसमें जो बाली पक गई है ना उसके दाने गिर रहे हैं और जो हरी हैं वो बचे हैं। फटाफट से इन गेहूं की बालियां अलग कर देती हूँ और जो उसके पौधे बचेंगे और गाय बच्चों को खिलाने के लिए अलग रखूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी दोबारा से खेत में। तो यहाँ पर इतने गेहूं तो मैंने काट के धूप में रख दिए हैं, मतलब धूप में रखते पड़ते हैं अभी तो सूखेंगे और अभी यहीं पर रखें क्योंकि नीचे धूप नहीं आई है। पन्नी में गेहूँ काटने के बाद अभी मैं जा रही हूँ कालिका मार्केट की तरफ क्योंकि बच्चों की बुक वगैरह भी लेनी है क्योंकि अब नई क्लास में एडमिशन होगा तो नई बुक्स भी लेना है, इसलिए तो मैं आगे मार्केट में मिलती हूँ। यहाँ पर बनते हैं हमारे कालिका के फेमस जलेबियाँ, समोसे और चाउमीन। आप देख सकते हो बिल्कुल आग जला के भट्टी बना रखा है। दोस्तों, मैं दुकान में से भी आ गई हूँ और आज वहाँ पर मतलब जो हमारे घर के पड़ोस में जो छोटा बेबी हुआ है उसका मुझे किट मिला है, तो मैं दिखाती हूँ उसमें क्या क्या सामान है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी वाला किट जो कि छोटे बेबी को मिलता है और इसका सामान मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें है कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बुखानी और छुआरे वगैरह और उसके बाद है बेबी टॉवल, दो हैं, एक बेबी के लिए एक उसकी मम्मा के लिए और साबुन वगैरह, कंबल, सॉक्स बेबी की मम्मा के लिए और बेबी सॉक्स, बेबी के कपड़े और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ब्लैंकेट, चादर वगैरह और छोटे छोटे बेबी के कपड़े, छोटे कंबल आप देख सकते हो। और ये मस्टर्ड ऑयल बेबी की मालिश के लिए और क्रीम, लोशन वगैरह सब कुछ है, पाउडर, ये बेबी सॉप और बेबी की मम्मा के लिए भी अलग से साबुन और इसमें क्या क्या सामान है और इसका ओके यूज कैसे करना है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आजकल, लेकिन मेरे को ये खाने का मन कर रहा है। आपको भी खाने का मन कर रहा है? चाची से बोलना, ठीक है? ये हमको दे देना बोलना। ये तो हमारे पास है ना, लेकिन हमको ये खाने का मन कर रहा है ना। चलो हम अभी चाची से बोलेंगे कि ये हमें दे देना टेस्ट करने के लिए, ठीक है? और अभी इस किट को हमने ऐसे ही बंद कर दिया है।
अब कहीं हमारी देवरानी सोचेगी कि इन्होंने कुछ खा दिया होगा, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया कि इसमें क्या क्या था और हमने कुछ भी नहीं खाया है ना। अब उसको फ़ोन करके बुलाती हूँ, रोड में आ और अपना सामान ले जा करके। यहाँ पर दोनों बच्चे खाने में है मीट भात, और देखो कैसे लड़ रहे हैं। वो बोली है मैं खुद ही डालूंगी और ये बोल रहा है मुझे लेग पीस चाहिए। तो दोस्तों घर आने के बाद बच्चों ने खा लिया है नीचे अपने दादू दादी के साथ मीट भात, और मेरे लिए लाई हूँ मैं चाउमीन जो कि बनाए हैं कालिका में तेजू भैया ने, और काफ़ी टेस्टी चाउमीन बनाते हैं वो। तो मैं इसको खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो हम पहाड़ी लोग हैं, चाउमीन मैंने खा लिया है और चाउमीन के साथ पी रहे हैं हम मट्ठा जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और बच्चों ने इतने सारे फैला दिए हैं बुक सारी, अभी सबेट होंगे। और ये आए चाउमीन खाने के लिए। और चाउमीन चोर, मेरा चाउमीन चोर रहे हो आप। तो इसके मट्ठा भी बहुत टेस्टी हो रहा है। कैसे हो रहा है? मज़ा आ रहा है ना। और यहाँ पर भालू कितने मज़े में सो रहा है, और हमने सारे गेहूं काट के यहाँ ऐसे फैला रखे हैं आंगन में धूप के लिए, और इतने सारे अभी काटने बचे हैं। यहाँ पर आमा खा रही है पपीता, आप देख सकते हो आमा कैसे खा रही है। दांत नहीं हुए ना बुढ़े लोगों के, फिर भी आमा को खाने का मन कर रहा था। और मैं मसूर पीसने गई थी और मेरे से हो नहीं रहा था, तो चाची ने मेरी हेल्प कर दी ऐसे मसूर पीसने में। और यहाँ पर हम सभी लोग खा रहे हैं चूक, आप देख सकते हो पहाड़ी नींबू, और मतलब काट के ऐसे सभी के लिए केले के पत्ते में डाल रहे हैं। केले के पत्ते में डालने से जिसका टेस्ट अच्छा आता है बोलते हैं ना, इसीलिए सभी के लिए केले के पत्ते में डाल रहे हैं हम एक एक करके। बच्चे भी वही हाथ में पकड़ के बैठे हैं कि हमारे लिए भी डालेगी बुआ करके, और इनको बांटने वाली है बुआ। और यहाँ पर इनका बंटवारा चल रहा था, तब तक हमने देखा कि सबके लिए पत्ते में डाल रहे छोटा छोटा सा, और चाची आ गई इतनी बड़ी थाली लेके, लेकिन उतना था नहीं क्योंकि सभी को बांटना हुआ ना। तो चूक खाने के लिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा खाने में आएगा और मतलब ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, वो ज़्यादा पेट भर के खाने जैसे नहीं होता है। आपके चिक्स में क्या हो रहा है बिट्टू? दिखाओ तो, एक बार दिखाओ भी कैसे पिंपल हो रहा है। यहाँ पर पिंपल हो रहा है। हाँ यार बड़ा सा पिंपल हो रहा है। मम्मी मैं खाना तो खाऊंगी। गर्ल हो गई क्या ये? मम्मी मैं खाना तो खाऊंगी। ओहो अब वो गर्ल हो गई, ये बॉय हो गया। अच्छा वो भी गर्ल। अब हमारे घर में टू गर्ल हो गई। मम्मी मैं खाना तो खाऊंगी। अभी खाएगी मम्मी। मम्मी मैं पढ़ाई तो करूंगी। अभी करेगी मम्मी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था हमारे घर के पड़ोस में हो रखा है छोटी सी बेबी, तो अभी मैं उसको दिखाऊंगी। तो ये है छोटे बेबी की बुड्ढी दादी, मतलब बड्डी दादी है ये। तो कैसे लग रहा है आपको? कसं बोई बता नो बेबी हो रहा पन्ना तो हो रहा तमरो कसं लग गया आप? छोटे बेबी की दादियाँ तमन कसं लग गया आप? खेल हो आप और ये है इसकी दीदी। अभी का आपको कैसा लगा? फिर बेबी छोटा बेबी हुआ है, अच्छा लगा? आपने पकड़ा उसको? और ये है छोटे बेबी की बुआ। तो आपको बुआ बनके कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है बुआ बनके। अब कल नहलाना पड़ेगा फिर बुआ को, बेबी को। छोटा बेबी और उसकी मम्मा यहाँ पर आराम से सोने में है। तो आपको मम्मा बनके कैसा लग रहा? मजा आ रहा? तो आजकल ये रेस्ट में है और अब बेबी का नामकरण होगा, फिर धमाल करेगी। और ये हमारी भांजी इतनी शैतान जसरियाल इतनी शैतान। हेलो गाइस, मैं अविका पिंगल। ढंग से बोलो ना, मैं अविका पिंगल, ऐसे बोलती है अविका पिंगल। दोस्तों कल इसके मामा के बेटे का नामकरण है, और देखो इतने बड़े बड़े जार पकड़ के जा रहा है। चल नामकरण की तैयारी। और यहाँ पर नामकरण का राशन भी आ गया है, धीरे धीरे करके सभी सामान आने लग गया है। और ये देखो ले जाने के लिए डोका लेके आ रहे हैं चाची, और ये छोटी बेबी के पापा।
गेहूं काटने के बाद जो उसका नल बच गया था उसको मैं यहाँ पर बांध रही थी, एक रस्सी में इकट्ठा कर रही थी। अब इसको लेके जाना है, यहाँ से हटाना है। गेहूं की बालियां काटने के बाद जो उसके पौधे बच जाते हैं उसको बोलते हैं नल। और इस नल को हम लोग ऐसे इकट्ठा कर देते हैं और जब ये सब ज़्यादा हो जाएंगे तब इसका हम ऐसे ही लुट्टा बनाएंगे, जैसे गज्जों का लुट्टा होता है वैसे ही एक लुट्टा बनाएंगे और उसके बाद फिर बाद में गाय बच्चियों को खिलाएंगे। अभी है शाम का टाइम और मुझे फिर से जाना है खेत में और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद जो गोबर हो जाता है उसको भी मैंने डोके में भर लिया है, इसको लेके जाऊंगी। यहाँ पर हमारी बुढ़िया माँ देखो कैसे गेहूँ काटती, नहीं बुढ़िया माँ है लेकिन गेहूँ देखो कट काटने में इतने सारे काटे हमारे। गाड़ा पुराने जमाने का खाया पिया हुआ दिखा रही है हमारे से। जैसे ही मैं खेत में पहुंची दोनों देवरानी जेठानी लगी है। तो चाची ने भी इतना सारा काट दिया है और यहाँ देखो इतना काटा है। दोस्तों आ दिया हमने जैसे ही मैं खेत से आई मैंने देखा कि यहाँ टेंट वेंट लग गया है, मतलब नामकरण की तैयारियां भी हो गई है और यहाँ बच्चे देखो कितने ज़्यादा खुश हैं तीनों के तीनों। और ये लोग डांस करने में थे यहाँ पर। नमस्ते। और अभी हमारा खाना पीना हो गया था और मेरी बेटी बना रही है अपनी दादी के बाल, पूरा दादी का मेकअप कर दिया है, अब बाल बना रही है एक एक करके। सभी आइटम दादी को ट्राई करने में है, मतलब उसको भी शौक है ना कि अपनी, हम भी पहले ऐसे ही करते थे अपनी दादी के साथ। आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के बाल बना